जैसे ही जिसका वाइवा हुआ पहले वो क्लास में आया तो उससे बिल्कुल लगे हुए हैं कचर कचर बात करने के लिए कि भाई क्या हुआ, क्या पूछा। यार ऐसा नहीं होता। स्कूल वाले भी भैया डराते हैं कि अरे बाहर से हमारे सामने तो तुम जो करते हो वो तो ठीक है, लेकिन बाहर वाले के सामने हमारी नाक मत कटाना, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं क्योंकि इसमें, तो उस टाइम पे जो तुम्हें याद भी होगा वो भी तुम भूल जाओ। साल भर तो प्रैक्टिकल के बारे में सोचा ही नहीं कि भाई क्या क्या करना है इसमें, है ना। बिल्कुल जब लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल टीचर ने 10 बार तुम्हें बोल के कि फाइल सबमिट कर दो वरना नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड का प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो क्लास 12th बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सभी के बोर्ड्स के प्रैक्टिकल आने वाले हैं। तो वो सब बच्चे बहुत परेशान हैं कि भाई किस तरीके से बोर्ड का प्रैक्टिकल हमें करना है, क्या टिप्स हो सकती हैं, किस तरीके से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आपकी उन सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आज मैं आ चुकी हूं आपके सामने एक और इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जिसमें हम सारी की सारी डिटेलिंग कर लेंगे कि भाई बोर्ड का प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। तो क्या तुम भी बाकी बच्चों के जैसे डरे हुए हो कि मैम हमने साल भर तो प्रैक्टिकल के बारे में सोचा ही नहीं कि भाई क्या क्या करना है इसमें, है ना। बिल्कुल जब लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल टीचर ने 10 बार तुम्हें बोल के कि फाइल सबमिट कर दो वरना नंबर नहीं मिलेंगे, तब तक तुम बैठे हुए थे कि अरे कर देंगे, ठीक है। अब जैसे तैसे जब तुमने फाइल सबमिट कर दी है तो उसके बाद अब जो तुम्हारी बोर्ड की प्रैक्टिकल की अगर डेट आ चुकी है तो स्कूल के अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। अब तुम्हें ये चीज डर लग रही है या स्कूल वाले भी भैया डराते हैं कि अरे बाहर से हमारे सामने तो तुम जो करते हो वो तो ठीक है, लेकिन बाहर वाले के सामने हमारी नाक मत कटाना, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं क्योंकि इसमें, अब जब एग्जामिनर आते हैं तो भाई उनका भी अच्छे तरीके से खौफ क्रिएट किया जाता है स्कूल में कि ऐसे रहना वैसे रहना, ये चीजें वो चीजें, तो काफी ज्यादा जो एक मेंटल प्रेशर हो जाता है आपके दिमाग में, उन सब चीजों को लेके हम काफी परेशान होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आ गई हूं आपकी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स को सॉल्व करने। ये सेशन बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखो और जो भी क्वेरीज है सारी अपन इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सीबीएसई है उन्होंने अपने जो सिलेबस है उसमें आपको इस तरीके से टॉपिक्स दिए हुए थे, ठीक है। तो ये वो 18 टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे आपको कोई एक टॉपिक इसमें से सिलेक्ट करना था, जिसके ऊपर आपका 20 मार्क्स का एक तरीके से जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो बेस है ना। अपना जो 100 मार्क्स है उसमें से 80 थ्योरी के हैं और 20 जो है वो प्रैक्टिकल के हैं। तो ये जो 20 मार्क्स मिलने वाले हैं वो इन्हीं में से किसी टॉपिक पे मिलेगा, ठीक। तो अब इनमें से जो भी टॉपिक आपको सही लग रहा है या फ्रेंड की कॉपी करके या जो भी तुम्हारा चीजें थी, ठीक है, उसके हिसाब से तुमने जैसे भी सोचा इस टॉपिक को बनाने का, जैसे तैसे हार पीट के तुमने बना लिया, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, तो भाई ठीक है, अब क्या आ गई, प्रैक्टिकल का डे आ गया। तो प्रैक्टिकल के डे पे क्या क्या होगा, इसमें होती हैं दो चीजें। पहली चीज होती है आपका प्रोजेक्ट असेसमेंट, ठीक है, कि तुम लोगों ने जो फाइल बनाई हुई है उस फाइल के ऊपर सबसे पहले क्या किया जाता है, उस फाइल को चेक किया जाता है कि भाई जो टॉपिक है उसमें सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर करे गए हैं या नहीं, जो फाइल है वो नीट एंड क्लीन है या नहीं, अट्रैक्टिव लग रही है या नहीं, ठीक है, डिटेल्ड स्टडी करी गई है या उस चीज के लिए नहीं, ठीक है। तो उन सभी बेसिस के ऊपर जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसको असेस किया जाएगा और बाकी के जो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके वाइवा के ऊपर। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं वो आपसे उस टॉपिक को लेके क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो जो एक तरीके का जो ओरल एग्जाम देते थे ना तुम लोग बचपन में, वैसा ही कुछ है ये, ठीक है। तो अब क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, इन दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला होगा प्रोजेक्ट असेसमेंट और दूसरा होता है वाइवा वॉइस, ठीक है। चलो अब अगर हम इसमें आगे देखें तो भाई नेक्स्ट चीज की होना तो है, लेकिन प्रिपेयर कैसे करें, क्या प्रिपरेशन करके जाएं। तो यहाँ पे तुम्हें दो चीजें करके जानी है जो सबसे जरूरी है। क्या है सबसे जरूरी? सबसे जरूरी ये है कि भाई कम से कम फाइल तो पढ़ के जाओ अपनी, है ना। कि भले तुमने जैसे फाइल बनाई, तुमने बनाई या जो भी तुमने किया है ना, किसी और से बनवाई, पैसे देके बनवाई, फलाना ढिमकाना जो भी किया, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे, प्रैक्टिकल के एग्जाम में जाओगे तो पहले फाइल पढ़ के जाना। ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल कल प्रैक्टिकल एग्जाम है तो आज उससे बनाने वाले से फाइल ले ली और अगले दिन सुबह लेके पहुंच गए, है ना। वैसा बिल्कुल नहीं करना। पहले सबसे पहले फाइल अच्छे से पढ़ोगे, सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ोगे कि भाई फाइल में क्या लिखा हुआ है ना। और जो दूसरी चीज होगी वो ये होगी कि भाई वो जिस टॉपिक से ऊपर बना हुआ है, जैसे अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन
है तो आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है, रिवोल्ट ऑफ 1857 है तो आपको वो वाला चैप्टर अच्छे से रिबल्स एंड राज पढ़ के जाओगे, ठीक है। मुगल एम्पायर के बारे में बनाया तो मुगल का जो आर्किटेक्चर है वो वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो दोनों चीजें बहुत डिटेल में स्टडी करके जाना है, और जो टॉपिक है जिससे स्पेशली तुमने वो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसको तो बहुत डिटेल में पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो जो नॉलेज है वो टेस्ट किया जाता है आपको कि भाई जो जिस टॉपिक पे तुमने इतनी 25-30 पेज की फाइल बनाई है उसमें तुमको आता भी है कि 25-30 वर्ड भी बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये प्रिपरेशन है जो आपको करके जानी है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद भैया अपना अपीयरेंस सुधार लेना थोड़ा सा, है ना। जब प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना है तो उस दिन एटलीस्ट एक रात पहले अपनी जो भी चीजें हैं, है ना, जो भी पहले फाइल देख लेना कि भाई ऐसी जगह तो नहीं रख दी कि सुबह मिल ही नहीं रही है। उसके बाद क्या करोगे भाई, जो शूज हैं आपके वो पॉलिश कर लो, जो ड्रेस है उसको आयरन कर लो। अगर बॉयज हैं तो अगर जैसे ग्रूमिंग वगैरह होती है, हेयर कट है, बालों की जो ग्रूमिंग है वो सब कर ले। गर्ल्स हैं तो जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, जो भी आप स्कूल के डिसिप्लिनरी एक्शन में आप जो भी करते हो, तो वो सारी चीजें आपको करके जाना है, ठीक है। प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ब्लेजर है, स्वेटर है, आपका जो पैंट्स है, ट्राउजर्स हैं, शर्ट है, जो भी आप पहनते हो वो बढ़िया तरीके से होना चाहिए। मतलब एक आप बोल रहे हो ना कि आदर्श बच्चा जो तुम इतने साल भर से नहीं बन के गए हो वो बिल्कुल बन के जाना है तुमको, ठीक है। कि एग्जामिनर देख के ही बोल दे कि अरे वाह कितना भोली शक्ल का बच्चा है, ठीक है। उसके सामने बिल्कुल ऐसे क्या बोल सकते हैं कि टॉमबॉय टाइप का कुछ नहीं बन के जाना है कि अरे नहीं बिल्कुल स्वैगर टाइप, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया डिसेंट बच्चे बन के जाना है उनके सामने, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज जो है वो है अब क्या कि भाई ये तो चीजें हो गई कि अपीयरेंस हो गया आपका, है ना। अब अपीयरेंस के बाद क्या होता है कि भाई जैसे ही आप पहले होता क्या है ना, तो देखो जो बच्चे होते हैं उनको 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं वो लोग। एक क्लास में सारे स्टूडेंट्स को बिठा देंगे, दूसरे क्लास में जो होता है जनरली जो एग्जामिनर होते हैं वो बैठे होते हैं, आपसे आपका वाइवा लेते हैं, ठीक। तो अब जैसे ही आपका नंबर आएगा तो नंबर जाके एंटर करोगे तो जाके बिल्कुल फटाक से बैठ नहीं जाना है, पहले मे आई कम इन बोलना है, फिर उन्हें ग्रीट करना है, ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद जब वो बोले आपको बैठने को तब बोलिए, तब बैठिए। और उसके बाद जब फाइल उनको दोगे तो फाइल कैसी होनी चाहिए कि उनके तरफ होना चाहिए कि वो खोलें तो सीधी हो, ठीक है। उस तरीके से आपको फाइल देनी है और फिर वहां पे शांति से बैठ जाना है। अब बैठने के बाद क्या होगा, बैठने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो ये होता है कि आपने यही टॉपिक क्यों चुना, है ना। कि भाई 18 टॉपिक दिए थे, 18 में से आपको इस टॉपिक में ऐसा क्या अच्छा लगा जिस वजह से आपने ये टॉपिक चुना हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का आंसर भी तुम क्या करोगे, प्रिपेयर करके जाओगे अच्छे से। पहले सोच लेना कि मुझे इंटरेस्ट है, या बोल सकते हो कि मैं हायर स्टडी में इस पे फोकस करना चाहता हूँ, या बोल सकते हो कि मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा था टॉपिक, है ना, या मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज में और एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। तो वो सब चीजें, ठीक है, जो भी चीजें हैं मतलब अपना एक आंसर जो है दिमाग में प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। अगली चीज क्या हो सकती है, अगली चीज जो है बेटा देखो, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि डर सताता रहता है बहुत सी चीजों का, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं। अब जैसे ही जिसका वाइवा हुआ पहले वो क्लास में आया तो उससे बिल्कुल लगे हुए हैं कचर कचर बात करने के लिए कि भाई क्या हुआ, क्या पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा। यार ऐसा नहीं होता है ना, अपने आप को ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है वहां पे, कि क्योंकि होता क्या है कि भले ही उसने और तुमने सेम टॉपिक पे बनाया हुआ है लेकिन क्वेश्चन वहां पे सेम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और क्या होगा कि उससे जो क्वेश्चन पूछा है तुम फटाक से वो क्वेश्चन पढ़ने लग जाओगे और पता चलेगा कि वहां जाके वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे कि भाई जो प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो उसी के ऊपर फोकस करो, शांति से बैठो, काम रहो और जो काम कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। जो उनको पूछना होगा वो पूछेंगे, नहीं पूछना होगा वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट देम कि वो यही क्वेश्चन पूछेंगे या वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें। अब उसके बाद कॉन्फिडेंट क्यों होना है, कॉन्फिडेंट पहली तो चीज की स्माइल रखना है फेस पे, है ना। ऐसे डरना नहीं है, डर भी रहे हो अंदर से तो उनको दिखाना नहीं है कि तुम डर रहे हो, क्योंकि होगा क्या कि अगर तुम डरे तो उस टाइम पे जो तुम्हें याद भी होगा वो भी तुम भूल जाओगे, ठीक। तो पहले जाने से पहले बढ़िया तरीके से डीप ब्रीथ करो, एक दो बार बढ़िया बढ़िया गहरी सांसें लो, अपने आप को रिलैक्स करो, काम करो और फिर जाके क्या करो, वहां जाओ। अगर क्वेश्चन पूछा है और लगता है कि नहीं सुन पाया है, नहीं समझ पाए, तो बोल दो कि मैम पार्डन, वापस से समझा दीजिए, वापस से पूछ लीजिए, जो भी चीजें हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने के टाइम जब आपने आंसर दिया तो वो आपको कहीं ना कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि भाई नहीं क्या आर यू श्योर कि इसका यही आंसर होगा, आपको लगता है कि सही जवाब दे रहे हो, वो आपको गलत जवाब बताएंगे और आपसे पूछेंगे कि कंफर्म है या नहीं, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे अगर आपको सही जवाब पता है तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। उनकी बातों में नहीं आना एक तरीके से, या वो जिस ट्रैप में आपको फंसाना चाह रहे हैं वो नहीं करना है, ठीक। कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल रखनी है फेस पे और जो भी आंसर दे रहे हो उसको सही दो, ठीक। अब होता क्या है कि ये तो चीज हो गई। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत से क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होते, है ना।
तो नहीं पता है ना बेटा, तो प्लीज उसका गलत आंसर मत देना, झूठ मत बोलना वहां पे, है ना, कि ये आंसर है। तो होगा क्या ना, देखो क्योंकि तुम्हें नहीं पता, लेकिन जिन्होंने वो क्वेश्चन पूछा है उनको उस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो अगर तुम झूठ बोलोगे तो उनको ये चीज पता चल जाएगी कि यू आर लाइंग, ठीक। तो उस केस में क्या है कि अगर नहीं पता है तो एक्सेप्ट करो उस चीज को, बोलो कि मैम मैं बाद में इस चीज को पढ़ लूंगा, या मैं नहीं पढ़ पाया, मुझसे छूट गया, या बोलो कि मैम आई एम सॉरी, ठीक है। रिस्पेक्टिवली उनको सॉरी बोलो और वहां पे वो बात खत्म हो जाएगी, और आर्ग्यू नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि अगर उनका पॉइंट, अगर ऐसा कोई पॉइंट वो बोल रहे हैं जिससे आप एग्री नहीं कर रहे हो, तो मतलब रिस्पेक्टफुली बोलो कि पार्डन मैम, आई एम नॉट एग्री विद दिस, मुझे लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, है ना। लड़ना नहीं है उनसे, वहां जाके बहसबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छे तरीके से नंबर चाहिए है ना प्रैक्टिकल के, तो बिल्कुल पोलाइटली उनसे बात करो, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट चीज, अब यहां से मैं देखो, मैं दो टॉपिक लेकर आई हूं आपके लिए, सैंपल टॉपिक है, और उनमें से जनरली जो वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं वो और अपन देख लेते हैं। जैसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत से बच्चे जनरली इस टॉपिक पे बनाते हैं, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया हुआ है, और जिसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी सिमिलर ही टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जैसे आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन बना है, तो नेम द 2 सिटीज विच वर फर्स्ट फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रेट बात के बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा आपको। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है ASI के, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, वो चीज आपने बता दी, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो किसने डिस्कवर करे हुए हैं, फीचर्स क्या हैं हड़प्पन सिटीज के, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो चैप्टर में इंक्लूडेड है और आपको फोकस करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली इसी तरीके के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक होता है जो है द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो इसका भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि भाई रिवोल्ट स्टार्ट किसने करी, सेंटर्स कौन कौन से थे, इमीडिएट कॉज क्या था, पॉलिटिकल कॉज क्या था, अवध का क्या कंट्रीब्यूशन था, है ना। तो वो सब चीजें, इस तरीके के क्वेश्चन भी जनरली बना करते हैं, ठीक। तो ये दो टॉपिक्स हैं। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मुझे लगता है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये हेल्प किया होगा आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, ठीक। थैंक यू सो मच। आपके जो भी लाइक्स हैं, सजेशंस हैं, आइडियाज हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। थैंक यू।